नमस्कार साथियों, मैं संजीव वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं विद्याकुल प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर एयरफोर्स ग्रुप में यक्स और वाई ग्रुप क्या है, उसको समझने वाले। 2022 के पहले इसे क्या बोलते थे और अब इसमें क्या चेंज आया है, उस सारे पैटर्न को हम समझने वाले। यहां पर हम यह भी चर्चा करने वाले हैं कि साइंस ग्रुप में क्या है और नॉन साइंस ग्रुप में क्या क्या बातें और कौन कौन से बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। तो हम पूरे सिलेबस पर चर्चा करेंगे, इस एग्जाम पैटर्न पर हम चर्चा करेंगे और क्या क्या योग्यताएं हैं, उन सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपका जो भी कंफ्यूजन है सब कुछ आज की क्लास के बाद से दूर होने वाला है। तो बिल्कुल समझ लीजिएगा इस क्लास को, आप पूरा समय दीजिएगा इस पूरी क्लास को और शेयर भी करिए वीडियो को, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिससे कि वो आपके सारे दोस्त जो सपना देख रहे हैं एयरफोर्स का, वो भी इसको समझ सके और अपने सपनों की उड़ान भर सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं कि क्या है एयरफोर्स ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई। आप सभी जानते हैं कि अग्निवीर वायु, आप एनटेक देख रहे हैं, साइंस एंड नॉन साइंस। 2022 के बाद से पहले वाले एयरमैन ग्रुप एक्स वाई शब्द को बदला गया है। अब भर्ती अग्निवीर वायु साइंस। देखो जरा यहां पर एक चीज आप समझिएगा, ये बोल रहे हैं अग्निवीर वायु साइंस यक्स टाइप है और अग्निवीर वायु नॉन साइंस है, ये वाई ग्रुप के टाइप के नाम से होती है। अब यहां पर साइंस ग्रुप हो गया है और नॉन साइंस ग्रुप हो गया है। साइंस ग्रुप ही पूर्व में यक्स ग्रुप माना जाता था, ग्रुप यक्स, जिसे हम टेक्निकल बोल सकते हैं। देखो नॉन साइंस, साइंस ग्रुप जो है पूर्व ग्रुप एक्स टेक्निकल, और वही नॉन साइंस ग्रुप जो है पूर्व ग्रुप वाई है, जिसे नॉन टेक्निकल हम बोल सकते हैं। यानी साइंस ग्रुप एक्स में आ जाएगा, नॉन साइंस ग्रुप वाई में आ जाएगा, ये आपको समझना है। अब इसके बाद आप देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है। अगर हम साइंस यक्स ग्रुप की पहले हम चर्चा करें तो हम यहां पर यह समझेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट से संबंधित कितने क्वेश्चन आने वाले और कितना समय मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको समय को भी जानना है, हमको सब्जेक्ट को भी जानना है, हमको तैयारी कैसे करनी, सारी बातों पर हमको, और यह भी समझना है कि क्या हम प्रश्न गलत करते हैं तो क्या निगेटिव मार्किंग भी है, क्या दंडात्मक यहां पर कोई प्रावधान है, तो वो भी हम समझते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा, यहां साइंस यक्स ग्रुप में आ जाते हैं, सब्जेक्ट और मार्क्स को देखते हैं। देखो यहां 3 सब्जेक्ट दिए गए, ध्यान से देखिएगा। एक तो मैथ्स है, दूसरा इंग्लिश है, तीसरा फिजिक्स है। देख रहे हैं यहां पर आप ध्यान से अगर देखें तो मैथ्स के 25 क्वेश्चन, वहीं बेटा अगर आप देखो तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, फिजिक्स के आप देखिए 25 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी है तो आप देख रहे हैं टोटल तो 70 क्वेश्चन है। यहां पर आप देख रहे हैं कुल प्रश्न 70 प्रश्न को करने के लिए समय कितना दिया गया, 60 मिनट का समय दिया गया। 60 मिनट की बात हो रही, ये आप देख रहे हैं समय कितना, 60 मिनट। यानी आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी तभी आप कर पाएंगे। फिजिक्स का भी क्वेश्चन करना है आपको 25, इंग्लिश का भी 20 क्वेश्चन करना है, मैथ्स के भी 25 क्वेश्चन करने, टाइम सिर्फ आपको 60 मिनट मिल रहा है। कुल प्रश्न 70 है, 1 घंटे में करना है। और साथ में निगेटिव मार्किंग आप देख रहे हैं, ये 0.25 निगेटिव मार्किंग भी, अगर आप प्रश्न गलत करते हैं तो दंड भी है उसके लिए। यानी यहां पर एक बात तो श्योर हो गई कि हमारी जो प्रैक्टिस है वो इंपॉर्टेंट हो गई। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो बिना प्रैक्टिस के आप क्रैक नहीं कर सकते। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उनके टूल्स पर पकड़ होनी चाहिए। जब तक क्वेश्चन टूल्स पर आपकी पकड़ नहीं होगी आप सेलेक्ट नहीं होंगे। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, विदाउट प्रैक्टिस आप आगे नहीं जा सकते किसी भी चीज में, ध्यान रखेंगे। तो ये प्रैक्टिस ही आपको स्पीड देगा, ये प्रैक्टिस ही ये बताएगा कि आप कम समय में कैसे ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं बिना गलत किए। तो यहां पर हमको क्या समझना है कि एक्स ग्रुप में जब हम आते हैं साइंस ग्रुप में तो हम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे होते हैं। यहां मैथ्स एक सब्जेक्ट है, आप देख रहे हैं, एक इंग्लिश है, एक फिजिक्स है, और 70 क्वेश्चन है, 60 मिनट का टाइम है, आपको स्कोर करना है। अगर हम आगे बढ़े और देखें नॉन साइंस ग्रुप में आ जाए, नॉन साइंस जिसे वाई ग्रुप बोल रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं। अगर हम नॉन साइंस में आते हैं तो अब आप बेटा यहां देखो जरा, यहां सब्जेक्ट आपको 2 नजर आ रहे हैं। ये सब्जेक्ट इधर क्वेश्चन जरा देखो, यहां इंग्लिश आपको दिख रहा और यहां रागा दिख रहा, रागा। अब आप कहेंगे सर वहां तो पीछे आपने मैथ इंग्लिश फिजिक्स दिखाया,
और यहां पर आप केवल दो ही चीजें दिखा रहे हैं। रागा क्या है आखिर? तो देखो बेटा, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन है और रागा से 30 क्वेश्चन। यहां जो रागा है ना बेटा, ये इसमें रीजनिंग है, आप देख रहे हैं, इसमें रीजनिंग, इसमें थोड़ी सी जो रीजनिंग से लग करके अर्थमेटिक आती है वो भी है, समझ रहे हैं? तो यहां अर्थमेटिक भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर जीए है। जीए का मतलब यहां जो जीके टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस से संबंधित, वो क्वेश्चन भी शामिल किए गए। तो यहां आप दो मत समझे, यहां सेक्शन ज्यादा बड़े हो गए, 4 सेक्शन हो गए एक प्रकार से। इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, जीए तो है ही, जनरल अवेयरनेस जो है, साथ में जो रीजनिंग से मिलते जुलते क्वेश्चन मैथ के होते हैं, अर्थमेटिक के, वो क्वेश्चन भी डाल दिए जाते हैं, उसे भी पूछ लिया जाता है। तो रागा लिख करके ये छुट्टी तो ले लेते हैं कि हम आपको सिर्फ 2 सेक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन है सेक्शन ज्यादा, ध्यान रखेंगे। तो इंग्लिश से 20 क्वेश्चन और रागा से टोटल कितने, 30 क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर टोटल क्वेश्चन मार्क्स कितने, कुल प्रश्न कितने हो गए बेटा, 50, और 50 क्वेश्चनों के लिए 45 मिनट समय दिया जा रहा है। एक चीज तो आपने ध्यान दिया कि जितने क्वेश्चन हैं उससे कम समय दिया जा रहा दोनों में। पीछे साइंस ग्रुप में देखा, वहां पर भी, और वाई ग्रुप में भी आप देख रहे हैं, समय दोनों में कम दिया जा रहा है, समय तो दोनों में कम। और निगेटिव मार्किंग दोनों में है बेटा, यहां देखो 0.25 यानी 0.25 का मतलब 1/4। 4 सही क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं, 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं, तो एक सही क्वेश्चन आपका कट जाएगा। कहने का मतलब ये 1/4 आपको निगेटिव मार्किंग दिख रही यहां पर। तो हमको क्या करना है, इस निगेटिव मार्किंग से बचना है। और ये बचने का तरीका सिर्फ है कि प्रैक्टिस, जो आपकी प्रैक्टिस है वो आपको आगे ले जाएगी, और कोई नहीं, ध्यान रखेंगे। तो पढ़ना है, अभी तो बिल्कुल नई उम्र है, नया जुनून है, अपने सपनों की उड़ान भरना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी की वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब वो बोलते हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो उत्साह बनाए रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा आपका। आगे देखेंगे एलिजिबिलिटी में, अगर हम आ जाए, योग्यता में आ जाए यहां पर, तो अगर हम साइंस ग्रुप की एलिजिबिलिटी को देखें बेटा, तो 10+2 में जब आप जाते हैं, इंटर में जाते हैं, तो वहां पर फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश का होना बहुत आवश्यक है। साइंस ग्रुप के लिए फिजिक्स हो, मैथ भी हो, इंग्लिश भी हो। यहां पर आप देख रहे हैं मैथ इंपॉर्टेंट हो गई, समझ रहे हैं, इंग्लिश। और मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, तो बोला गया फिजिक्स, ये मिनिमम मार्क्स आपका 10+2 में 50% ओवरऑल होना चाहिए। और केवल इंग्लिश में कितना होना चाहिए, 50%, मतलब इंग्लिश में अलग 50% नंबर होने चाहिए, ओवरऑल 50% अलग होने चाहिए। देखो यहां पर क्या कह रहा कि साइंस ग्रुप एलिजिबिलिटी में देखो 10+2 में, देखो यहां लिखा पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं बेटा, यहां नहीं शब्द डाला गया। तो फिर यहां पर क्या है, देखो केवल फिजिक्स प्लस मैथ्स प्लस इंग्लिश, ये लिख रहा, आप समझिएगा। फिर यहां पर देखो बेटा, लिख रहा मिनिमम 50% ओवरऑल एंड 50% इन इंग्लिश, ये लिख रहा 50% इन इंग्लिश। फिर या देखो, या यहां लगा दिया गया कि 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी चलेगा 50% मार्क्स के साथ, ये आप देख रहे हैं। यानी अगर साइंस ग्रुप से आप जुड़ रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, फिजिक्स चाहिए, मैथ्स चाहिए, इंग्लिश चाहिए, ये आपका होना चाहिए। ओवरऑल नंबर 50% होने चाहिए, प्लस इंग्लिश में भी 50% नंबर आवश्यक है, 50%। अब हम आते नॉन साइंस ग्रुप में। तो नॉन साइंस ग्रुप में बेटा क्या होता, देखो एक बात तो समझ में आ गई कि आप मैथ्स से हैं, साइंस ग्रुप में है, तो आप तभी दे पाएंगे। नॉन साइंस ग्रुप में है तो 10+2 आपने चाहे जिससे किया हो, आप चाहे जिस स्ट्रीम के हो, साइंस बाध्यता नहीं है यहां पर, इसीलिए उसे नॉन साइंस ग्रुप बोला ही गया, साइंस बाध्यता नहीं है, समझ गए? यहां पर बोल रहे हैं 10+2 किसी भी स्ट्रीम से आप हो, साथ में 50% ओवरऑल नंबर पाए हो, 50% इंग्लिश में नंबर पाए, यानी इंग्लिश दोनों में मस्ट है 50% नंबर पाना। एज लिमिट जो होती है बेटा, वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, हर बार थोड़े बहुत चेंज होते हैं, लेकिन एक एवरेज, अगर हम एवरेज बात करना चाहें, तो ये आप देख रहे हैं 17.5 टू 21 ईयर्स के बीच। हर इनटेक की तारीख बदलती, पर सामान्य आयु सीमा यही रहती है, यह चीज आपको ध्यान रखना है। नोटिफिकेशन जब एग्जाम कराना होता है, तो फॉर्म भरने के लिए नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एज होगी, लेकिन एक एवरेज एज जो दी जाती है वो यही रहती है, ध्यान रखेंगे 21 ईयर तक, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है।
परीक्षा ऑनलाइन हो रही, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा, साइंस ग्रुप का भी हो रहा, नॉन साइंस ग्रुप का भी हो रहा, साइंस ग्रुप एक्स टाइप हो गया, नॉन साइंस वाई टाइप हो गया, है ना। और कुछ होते हैं साइंस प्लस नॉन साइंस। तो आप आवेदन किस में डालते हैं वो आपके ऊपर है कि साइंस ग्रुप में आप डालते हैं, कि नॉन साइंस ग्रुप में डालते हैं, कि साइंस प्लस नॉन साइंस दोनों में आप डालते हैं। और जब आप इस रिटर्न को पास कर लेंगे बेटा, इस रिटर्न को जब आप पास कर लेंगे, ये यहां पर जो आपने दिया एग्जाम, ये रिटर्न टेस्ट जब आप पास कर लेते हैं, तो इसके बाद शुरू होता है पीएफटी, इसको बोलते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ये पीएफटी। और जब पीएफटी आप पास कर लेंगे, देखो 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में आपको दौड़ना है, समझ रहे हैं, 1.6 किलोमीटर जाना है, यानी 1.5 किलोमीटर से ज्यादा है थोड़ा सा, और 6 मिनट 30 सेकंड में। और क्या क्या बातें हैं, पुशअप्स हैं, सिटअप्स हैं, स्क्वाट्स हैं, ये भी चीजें वहां पर कराई जा रही फिजिकल फिटनेस में। यानी फिजिकल फिटनेस एक प्रकार से ये पैमाना है कि आप स्वस्थ हैं, सब सारी चीजें ठीक है, एक पैरामीटर है, आपको करना है उतना, ठीक है। लेकिन मेन एग्जाम तो रिटर्न का ही, उसके बाद आप यहां पर आप क्रॉस कर जाएंगे, पास ही करना है यहां पर, तो मेरिट तो रिटर्न से बननी। उसके बाद एक बेटा होता है एडेप्टेबिलिटी, इसका मतलब यह होता है कि ग्रुप डिस्कशन टाइप में होता है, उसमें सिचुएशन आपकी रिएक्शन को देखा जाता है कि स्थिति क्या है आपकी। उसके बाद जब आप आते हो एडेप्टेबिलिटी के बाद, तो फिर ये लास्ट में मेडिकल, चिकित्सा मेडिकल होता है, वहां जांच होती है, ये भी सब से पास करना है आपको, समझ रहे, मेन रिटर्न है, ध्यान रखेंगे। फिर अब आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं बेटा यहां सिलेबस की, राइट। सिलेबस अगर साइंस ग्रुप में देखो तो ये फिजिक्स का सिलेबस दिया गया बेटा, जिसमें मोशन, ग्रेविटेशन है, गति, गुरुत्वाकर्षण, तापगतिकी, दृष्टि व प्रकाश विज्ञान, आधुनिक भौतिकी, बिजली और चुंबकत्व, सेमीकंडक्टर, संचार प्रणाली। और वहीं पर अगर हम देखें मैथ्स में तो एनसीईआरटी 11 और 12 से दिया गया, बीजगणित, त्रिकोणमिति, समन्वय ज्यामिति, कैलकुलस, संभावित स्थिति, वेक्टर, मैट्रिक्स, ये सब पॉइंट दिए गए, समझ गए। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं यहां पर इंग्लिश में आप आ जाएंगे, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आप देख रहे हैं, एरर डिटेक्शन है, सिनोनिम एंटोनिम्स है, इडियम फ्रेजेस है, क्लोज टेस्ट है, ये सब सारी चीजें यहां पर आपको मिलती है, ठीक है। नॉन साइंस में आते हैं तो यहां पर इंग्लिश का सेम सिलेबस है, लगभग वही चीजें हैं। रागा में आ जाओ तो देखो रागा, ये रागा जो है ना, रीजनिंग प्लस जीए, इसमें थोड़ी सी गणित भी पूछी जाती है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि गणित बिल्कुल नहीं आएगा, आता है, ध्यान रखेंगे। यहां वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है, नंबर सीरीज है, अब नंबर सीरीज ये देखो दे रहा है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग है, समझ रहे, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पूछा जा रहा, करंट अफेयर्स है, डिफेंस रिलेटेड, जीके, रक्षा संबंधी, ये बातें भी यहां पूछी जा रही। तो सारे सिलेबस को आपको फोकस करना होगा सिलेक्शन पाने के लिए। अब बात करते हैं सैलरी की, चूंकि बहुत सारे बच्चे सैलरी पर भी जोर देते हैं कि आखिर सैलरी कितनी मिलेगी हमें। तो सैलरी देखो बेटा यहां पर ये है कि अगर पहले ईयर में हो बेटा, देखो पहले ईयर में तो 30,000 सैलरी आपको मिलेगी, जिसमें बेटा आपको 21,000 मिलेगी, 9,000 काट लिया जाएगा। देखो यहां पर बेटा क्या, 30,000 आपका मंथली पैकेज है, इन हैंड सैलरी आपको 21,000 दिया जाएगा, 9,000 रुपए यहां पर रोक लिया जाता है, ये बाद में मिलता है। जब 4 साल आप सेवा कर लोगे तो उसके बाद ये सब एक साथ जुड़कर मिलता है आपको। तो सेकंड ईयर में 33,000 की जगह 23,000 मिलेगा, थर्ड ईयर में 36,500 की जगह 25,000 मिलेगा, फोर्थ ईयर में 40,000 की जगह पर 28,000 मिलेगा। यानी कुछ कुछ पैसा आपका रोक लिया जाता है, जिससे बाद में एक साथ आपको दिया जा सके। देखो 4 साल बाद सेवा निधि 10 लाख हो जाती है लगभग, बात समझ पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये परीक्षा का पैटर्न है, यहां पर आपने ये समझा कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो अब लग जाइए तैयारी के लिए, और पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आपको लगना है, और जो आप सोच रहे हैं वो आपको मिलने वाला है। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, समझ रहे हैं। ओके, थैंक यू।